स्वागत है आप सबका जीवन दर्शन में। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि मनाने का कारण। एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, जिससे ऋषि ने श्राप दिया कि देवलोक श्रीहीन हो जाएगा। तब लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर चली गईं व देवता लोग वैभवहीन हो गए। इस समस्या का हल निकाला गया और हल स्वरूप समुद्र मंथन किया गया, जिसके फल स्वरूप लक्ष्मी जी प्रकट हुईं व विष्णु जी का वरण किया और उन्हीं के प्रभाव से देवताओं को पुनः उनका खोया वैभव प्राप्त हुआ। इस समुद्र मंथन में हलाहल विष भी उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा हुई, इसलिए देवताओं ने रात भर उत्सव मनाया व शिव स्तुति की। तब से शिव जी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब इस कथा को गहराई से समझते हैं, या कहें इस कथा में छिपा ज्ञान जानते हैं। देवराज इंद्र अपने हाथी पर जा रहे थे और रास्ते में ऋषि मिलते हैं, जिनका वो अपमान करते हैं। यह देवराज और कोई नहीं है, साधक अर्थात हम और आप ही हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो ऋषियों का अपमान करते हैं, और जो ऋषियों का अपमान, निंदा या अवहेलना करते हैं, उनका सुख चैन छिन जाता है। उनके पास से लक्ष्मी कुछ समय में अवश्य ही चली जाती है, या रहती भी है तो वह लक्ष्मी सुख नहीं दुख ही देती है। ऋषि दुर्वासा का इंद्र से मिलना व श्राप देना यही दर्शाता है कि भूलकर भी ऋषियों का अपमान न करो। ऋषि अर्थात रहे सही, जो सही से जीवन जीने की राह ढूंढ रहा हो और दुनिया को सही राह दिखला रहा हो, उस ऋषि का, उस ज्ञान का अपमान न करो। अपमान करोगे, ऋषियों के दिखाए मार्ग पर नहीं चलोगे, तो जीवन पतन या दुख की ओर अग्रसर हो ही जाएगा। वह लक्ष्मी दूर होती चली जाएंगी, और यदि रही भी तो सुख कम और कष्ट अधिक देंगी। फिर जब आप देवत्व से गिरकर आम मानव रह जाओगे, तो आपको पुनः सुख संपन्नता पाने के लिए मन में समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन में समुद्र ज्ञान है। इस ज्ञान का मंथन, चिंतन, मनन करना है, व तब आपको पुनः आपका देव स्तर का वैभव प्राप्त होगा, जो इंद्र को समुद्र मंथन उपरांत प्राप्त हुआ। मतलब हमें ज्ञान में देव अवस्था पाने पर भूलकर भी ऋषि अवस्था को नहीं भूलना है। मानव ही जीवन सुधार हेतु ऋषि बनता है, और ऋषि ही आगे चलकर देव बनते हैं, व तब उस ऋषि का मन ही देवराज इंद्र कहलाता है। ऋषि को स्वयं में सदा जीवित रखो व जीवन को सदा सुधार की ओर अग्रसर रखो। यही दर्शाता है दुर्वासा ऋषि, देवराज इंद्र व हाथी का प्रसंग। हाथी माया या लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। देवराज हाथी पर सवार थे और ऋषि द्वारा दी गई माला अर्थात सीख या ज्ञान का अपमान कर देते हैं, ऋषित्व से दूर हो जाते हैं। इसलिए उनसे लक्ष्मी, सुख, संपन्नता सब दूर हो जाता है, और तब समुद्र मंथन करना पड़ता है, वैचारिक मंथन करना पड़ता है कि मेरा सारा वैभव, सुख, संपन्नता क्यों मुझसे दूर हो गई। जब मंथन करते हैं तो नाग द्वारा किया जाता है। नाग कामनाओं का प्रतीक होते हैं। मंथन में आगे बढ़ने हेतु कामनाओं को अर्थात नागों या कहें नागों के विष को सबसे पहले त्यागना होता है। जब तक ढेर सारी इच्छाओं को नहीं त्यागा जाएगा, तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो ढेर सारी इच्छाओं को निकालने का प्रतीक है हलाहल विष। संसार की सारी समस्याओं का हल क्या है? सुख से जीने का हल क्या है? हल आ हल। इस तरह से जो हलाहल विष निकलता है, वह सारी इच्छाओं का त्याग है। बस एक इच्छा रहे कि नारायण को पाऊं। नाग का नाम है वासुकी, अर्थात वास एक ही इच्छा का वास रहे कि नारायण अवस्था को पाऊं। महादेव हर समय नारायण का ही ध्यान करते हैं, मतलब वो नारायण अवस्था को पाना चाहते हैं।
उनके गले में वासुकी बस एक ही इच्छा को दर्शाता है और वह है नारायण अवस्था को पाना। हलाहल विष कामनाओं इच्छाओं को दर्शाता है और इच्छाएं सबसे अधिक तामसिक लोगों में होती हैं। वैसे तो शिवजी सत, रज और तम तीनों से परे हैं, किंतु वे तामसिक सृष्टि से निकले देव हैं, या कहें तामसिक सृष्टि का निरूपण करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि शिवजी और विष का सीधा संबंध है। ऋषियों का सबसे अधिक अपमान तामसिक लोग ही करते हैं। वे सही से जीवन जीने के नियमों, उन नियमों को बताने वालों का सबसे अधिक अपमान करते हैं, क्योंकि तामसिक लोग ऋषियों के अपमान का कारण हैं और उनकी इच्छाएं विष हैं। अतः शिव ही इस विष को पीते हुए दिखाए गए हैं। तो कभी भी ऋषियों की बताई बातों का अनादर नहीं करना है, अन्यथा लक्ष्मी पा तो लेंगे पर देवत्व खो देंगे, या कहें स्वर्ग सा सुख खो जाएगा। शिवरात्रि की एक कथा में चित्रभानु द्वारा अनजाने में शिवजी की पूजा हो जाती है और उसका शिवरात्रि व्रत हो जाता है, जिससे उसको सुख संपन्नता मिलती है। चित्रभानु अर्थात मन में चित्र बनाने वाला, कल्पनाएं करने वाला और ज्ञान से दूर रहने वाला। भा यानी प्रकाश को न करने वाला। उस कथा में हिरण भी है और हिरण मन के भटकने का प्रतीक होते हैं। तो स्पष्ट है तामसिक व्यक्ति, बहुत अधिक इच्छाओं वाला व्यक्ति गलती से शिवजी की पूजा कर देता है और शिव उस पर प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। वह जीवन सुख से भर देते हैं। चित्रभानु अर्थात चित्र बनते रहें, कल्पनाएं, इच्छाएं आती रहें। भा यानी प्रकाश यानी ज्ञान ना आए तो शिव ऐसे लोगों को भी ताड़ देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का अर्थ है जिसका उद्धार नहीं हो रहा हो, उसका भी उद्धार थोड़ी सी शिव पूजा से हो जाता है। शिव जी को बेल प्रिय है, क्योंकि बेल पेट की गर्मी को शांत करती है। पेट की अधिक गर्मी व्यक्ति को तामसिक बना देती है और बेल पेट में ठंडक देकर भूख कम करती है, जिससे मन में सात्विकता यानी नारायण की प्राप्ति होती है। हलाहल का नाश होता है। विष के कारण शिवजी का कंठ नीला हो गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। नीला रंग तामसिकता, माया का प्रतीक है। नीले रंग में अधिक ऊर्जा होती है। जब हमारे मन में अधिक ऊर्जा होती है तब प्रायः माया की ओर ही मन भागता है, भगवान की ओर नहीं जाता। तो यह था महाशिवरात्रि कथा के पीछे के कारण का वास्तविक विश्लेषण। भूलकर भी संतों, ऋषियों का अपमान, निरादर ना करो, जैसे देवराज इंद्र ने किया था। वह फलस्वरूप लक्ष्मी या स्वर्ग सा वैभव खो दिया। हमने देखा ही है, एक स्त्री नेता ने एक ऋषि पर डंडे बरसाए थे। आज वो अपना वैभव पुनः पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। शिवजी ने हलाहल विष पीकर सबको बचाया, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।